दोस्तों किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले दोस्तों किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले उसका लोगो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लोगो ही उसकी आइडेंटिटी होती है जो उसके काम को दर्शाती है कि एक्चुअली वो कंपनी काम क्या करती है। एक बार अगर लोगो फाइनल हो जाए ना, तो उसके बाद में हम जितनी चाहे ना उतनी ऑफिस एसेसरीज़ या ऑफिस पैकेजिंग हम डेवलप कर सकते हैं हमारे क्लाइंट के लिए या हमारी खुद की कंपनी के लिए भी। तो ऑफिस एसेसरीज़ में क्या क्या चीज़ आ जाती है, मैंने यहाँ पर एक नया पेज और ले लिया। टैब के जस्ट बगल में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ से एक नया पेज और ले लिया। इस नए पेज पे मैं चाहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पर मुझे एक लेटर हेड बना दूँ, फिर मैं एनवलप बना दूँ, फिर मैं एक विजिटिंग कार्ड बना दूँ। ये तीन चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे होर्डिंग बना सकता हूँ या ग्लो साइन बोर्ड बना सकता हूँ, और उसके बाद में अगर मैं चाहूँ तो स्टैंडिंग्स वगैरह भी डेवलप कर सकता हूँ। बट फिलहाल जो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम बना दें। यहाँ पर लेटर हेड बना देंगे हम, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। देन उसके बाद में हम बना देंगे एनवलप, जो कि लेटर हेड भेजने के काम में आता है। और विजिटिंग कार्ड, मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच जाए उसके लिए हम विजिटिंग कार्ड यूज़ करते हैं। बट कोई भी नया पेज लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर पेज डिलीट करना तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इधर ऑप्शन है हमारे पास डिलीट पेज। पेज डिलीट हो गया। दूसरा ये कि हमें जो नया पेज चाहिए ना, वो हमको किस साइज़ का चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या। न्यू पेज ले लीजिए और इसका साइज़ चेंज कर लिए। साइज़ क्या है, ये मेरे लिए लैंडस्केप है, मैंने इसको पोर्ट्रेट कर दिया। तो जैसे ही मैंने अपने ये थर्ड वाले पेज को पोर्ट्रेट किया ना, तो आप देखेंगे सेकंड वाला पेज भी जो है पोर्ट्रेट हो गया और फर्स्ट वाला पेज भी मेरे लिए पोर्ट्रेट हो गया। ये मैं नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट वाले पेज को लैंडस्केप करा तो सेकंड वाला पेज भी लैंडस्केप हो गया और थर्ड वाला पेज भी लैंडस्केप हो गया। ऐसा कोई तरीका बताइए कि मैं हर एक पेज को इंडिविजुअल साइज़ दे सकूँ। तो आप जब भी कोई नया पेज लो ना, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है जिसका नाम है सारे पेजेस का साइज़ एक जैसा हो जाए, और दूसरा ऑप्शन है इसका नाम है कि सारे पेजेस का साइज़ अलग अलग हो जाए। तो मैंने बोला इस करंट पेज का साइज़ आप चेंज करो। क्या करना चाहते हो, लैंडस्केप। तो बाकी में फ़र्क पड़ा? अरे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। ये वाला पेज जो है ये हमारे लिए वर्टिकल हो गया, ठीक है ना। लेटर हेड में हम क्या करते हैं, एक तो हेड होता है, बीच में जगह होती है लेटर लिखने की, और नीचे हमारे लिए फुटर पार्ट होता है जहाँ पर हम अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा, सेकंड वाले पेज में चले गए और यहाँ से जो लोगो हमने ट्रेस किया था इसको हम उठा के ले आए, कंट्रोल सी से कॉपी करा और थर्ड वाले पेज में गए, कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में हमने बोला कि एक काम करते हैं, ये जो ब्राउन कलर का जो सर्कल जो हमने बड़ा फैब्रिकेट बना रखा है ना, इसको हम डिलीट मार देते हैं। ये डिलीट मार देते हैं। ये शैडो और ये शैडो हम हटा देते हैं। बाकी जो कलर हमारे पास बचता है ना, इस पूरे के पूरे कलर को हमने ले लिया, ठीक है। वाइट चलेगा, कोई बात नहीं। अब हमने इसको ड्रैग करा, बोला लोगो जो ना वो हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारे लेटर हेड के ऊपर। डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे तो मुझे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और अभी जो लोगो है ना, इसको डिफाइन करने के लिए मैं कुछ एक स्टाइलिश्ड बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला लेट्स टेक अ रेक्टेंगल इतना बड़ा, और ये जो पूरा रेक्टेंगल हमने लिया ना, इसको हम कर दें कुछ हद तक ब्लैक कलर का। देख रहा हो, ब्लैक कर दिया हमने इसको। और मैं चाहता हूँ ये सबसे पीछे होना चाहिए। तो राइट क्लिक करिए आप, राइट क्लिक में ऑर्डर में जाइए, ऑर्डर में आप बोल दिए बैक ऑफ द लेयर, ये सबसे पीछे चला गया हमारे पास। देख रहा हो ये ऐसा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कहीं ना कहीं से इसको यहाँ से, मतलब जहाँ पे लोगो दिख रहा है वो हिस्सा बड़ा रहे, बाकी हिस्सा अननेसेसरी का बड़ा है, इसको हम छोटा करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला MBA के जस्ट नीचे हमें मैडबॉक्स एकेडमी लिखना था, वो हम भूल गए लिखना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेक्टेंगल है ना, इसको कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। ये देखो कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद में हमने बोला कि एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये हमने एक और रेक्टेंगल ले लिया, इसको हम कर देंगे ऑरेंज कलर का या येलो कलर का। इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर दें, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। शेप टूल में आ जाए और शेप टूल से ये वाला पॉइंट को ड्रैग करके थोड़ा टिल्ट कर देंगे तिरछा इस तरीके से, देख रहे हो ये। और उसको इतना ऊपर हम ऐसा रख देंगे। नाउ मैंने बोला इस शेप के ज़रिए, जो हमारे पास शेप बनाया ना, इसके ज़रिए हम हमारे इस ब्लैक वाले पेज को कट कर देंगे। तो ब्लैक वाले जो मेरे पास में शेप है उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो बार बार मेरे लिए रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को डिलीट कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमको जो ना पेज की आउटलाइन तो हमें दिख रही है। नाउ येलो वाले को सिलेक्ट करा और ब्लैक वाली पट्टी को सिलेक्ट करा और हमने बोलिए ट्रिम। ये देखो कट गया। तो कटने से क्या हो गया, इतना हिस्सा कट के अलग हो गया हमारे पास, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम चाहते हैं ये कॉर्नर को हमें राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए क्या करो, इस कॉर्नर के आजू बाजू आप शेप टूल का इस्तेमाल करके एक क्लिक यहाँ कर दो, एक क्लिक यहाँ कर दो, तो ऑटोमेटिकली बीच वाला सरफेस अंदर चला जाएगा। ऐसा चला गया। और चाहो तो इसको डिलीट कर दो, तो आपको एक टैपर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा। अब आप क्या करो, यही काम यहाँ करना चाहते हो, एक क्लिक यहाँ कर दो और एक आध क्लिक यहाँ कर दो, और बीच वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये जो हमारे पास चारों पॉइंट है ना, इन सबको चारों पॉइंट को सिलेक्ट करके एक साथ आप इनको बोल दो यहाँ से क्या, कन्वर्ट टू कर्व। तो आपको सब में टेंजेंट मिल जाएंगी। इस टेंजेंट को जैसे आप स्ट्रेट करोगे यहाँ से और यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली ऐसा राउंड मिल जाएगा। इस टेंजेंट को जैसे ही आप वर्टिकल स्ट्रेट करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा राउंड मिल जाएगा।
फिलहाल के लिए आप इसको मैनुअली करो क्योंकि आपकी प्रिसीशन बहुत ज़रूरी है इसमें। अभी जो MBA करके हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ या जो लोगो है ना, इस लोगो का और छोटा कर देते हैं इधर नीचे और प्रॉपर एक टेक्स्ट लिखते हैं मैडबॉक्स एकेडमी। ठीक है ना, हमने लिखा MADBOXX मैडबॉक्स ACADEMY और हमने इसको वाइट कलर का कर दिया। हमसे कहीं हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए, बट हमने फिलहाल के लिए इसको थोड़ा छोटा कर दिया, कुछ इतना ही है। मैडबॉक्स एकेडमी को हमने इतना नीचे रखा यहाँ पर ऐसा करके, और हमने देखा कि ए के बाद में हमने बी लिख दिया सबसे, ACADEMY एकेडमी हमने यहाँ पे सिंपल सा टैक्स यहाँ पे लिख लिया। तो ये मैडबॉक्स एकेडमी का हमें बड़ी आसानी से पेज हमको यहाँ पर मिल गया। अब ये मैडबॉक्स एकेडमी बहुत छोटा है, हो सकता है इसकी विजिबिलिटी हमको ज़्यादा ना दिखे, तो हमने बोला कि थोड़ी देर पहले जो हमने अभी एक येलो कलर का रेक्टेंगल बनाया था ना, वैसे ही हमने एक और रेक्टेंगुलर शेप ले लिया और इसमें हमने प्रॉपर येलो कलर कर दिया। देन अगेन इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और ये बहुत छोटा सा फ्लो लेकर के इसको हमने ड्रैग कर दिया। देखिए ये जो वेक्टर शेप्स हम बना रहे हैं ना, इन शेप को बनाने का कोई डिफाइंड तरीका नहीं है, जो हम बना रहे हैं यही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है ना, याद रखिए, और अपनी क्रिएटिविटी से आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये मैडबॉक्स एकेडमी मैंने यहाँ लिख दिया, और क्योंकि पीछे चला गया तो राइट क्लिक करेंगे हम इसको, ऑर्डर एंड फ्रंट ऑफ द लेयर, ये सबसे आगे आ गया, मेक इट ब्लैक, ये ब्लैक कर दिया, साइज़ बढ़ा दिया पर इसका, ये साइज़ हमने बढ़ा दिया इसका। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मैडबॉक्स एकेडमी। देख रहे हो, चाहे तो इसको बिल्कुल बीच में कर सकते हैं ऐसा करके, ये मैडबॉक्स एकेडमी हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब हमारे पास ना, अब इस लोगों के लिए अच्छी खासी बड़ी जगह हमको मिल जाती है, हम इस लोगों को प्रॉपर जगह दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। यही कहीं फ्लो जो हमने यहाँ बना रखा है ना, ऐसा राइट क्लिक करके हम इसकी आउटलाइन हटा देंगे, लेकिन इस शेप को और प्रोमिनेंट करने के लिए कंट्रोल इसे डुप्लीकेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे, उसको ब्लैक कर देंगे। बट इसको राइट क्लिक करके हमने बोला ऑर्डर में जाके बिहाइंड येलो वाले के पीछे रख देंगे ताकि वो शैडो जैसा काम करे कुछ इस तरीके से। देख रहे हो आप ये। और इस मैडबॉक्स एकेडमी में थोड़ा सा अगर हमें गैप कहीं देना है तो आप उसमें कुछ ऐसा गैप दे सकते हैं ताकि आपके पास में सरफेस कुछ इस तरीके से लिखी रहे ऐसा करके। ठीक है, तो मैंने अपना लोगो यहाँ पर बना लिया, तो मुझे हेडर का फ्लो मिल गया। नाउ ये जो शेप हमें दिख रहा है, जो हमने येलो का शेप बना रखा है, इस ब्लैक और येलो का जो शेप हमने बना रखा है ना, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल इसे डुप्लीकेट करके कॉपी लेके नीचे रख लिया इधर। हमने बोला फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड देन फ्लिप वर्टिकल ऐसा करके, और उसको ड्रैग करके हमने नीचे रख लिया ऐसा। देन हमने बोला कि भाई क्यों ना एक काम करते हैं, ये जो पट्टी है ना, इस पट्टी को हम लोग छोटा कर देते हैं, दोनों पट्टियों को पकड़ो, इनको छोटा कर दो इतना। और ये जो कर्व शेप है ना, इसका भी हम थोड़ा साइज़ जो है ना, दोनों के दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले दो नीचे वाले दो, इनको ड्रैग करके थोड़ा आगे ले लेंगे इतना करके यहाँ पर ऐसा करके। तो हम यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, एड्रेस मान लिया हमारा है कुछ 198, मैं कुछ फेक एड्रेस यहाँ पे डाल रहा हूँ। हमने बोला 198 डैश ग्रेटर कॉलोनी, और हमने लिखा फिर ट्राई कॉम्प्लेक्स बैंगलोर, हमने एक टेक्स्ट डाल दिया और उसके आगे लिखा हमने कॉमा में इंडिया, ऐसा हमने लिख दिया। और हमने बोला कि इसका फॉन्ट स्टाइल हम जो देना चाहे वो दे दें, एरियल सबसे बेस्ट फॉन्ट होता है जिसकी विजिबिलिटी सबसे परफेक्ट होती है। और यहाँ पर हमने इसको स्केल करके थोड़ा साइज छोटा करके हमारा एड्रेस हमने डाल दिया। और कुछ चीज़ें जो हमें कैपिटल स्मॉल करनी है वो आप ध्यान रख लिए, ऐसा ऐसा। और ट्राई कॉम्प्लेक्स NEAR नियर बीटा स्क्वायर, जितना डिटेल आप चाहो उतना डिटेल आप ऐड कर दो इसके अंदर, आपको आपका टेक्स्ट स्टाइल पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसा टेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया। देन फॉन्ट स्टाइल ज़रूर देख लीजिए, आपका जो शेप है, मतलब जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो लगभग 12 के आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा। और इसके जस्ट नीचे हम कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। हमने ऊपर लिख लिया एड्रेस को भी हमने वाइट कर दिया कुछ ऐसा। एड्रेस का फॉन्ट स्टाइल भी हमने बोला कि 10 या 12 कुछ होना चाहिए। 10 और 12 जो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, इनकी विजिबिलिटी परफेक्ट रहती है, तो आप इनको लगभग इतना ही रखिए, ज़्यादा अच्छा ये एड्रेस। और आपको वेबसाइट डालनी है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं www.madboxmedia.com madboxmediastudios.com, ऐसा हमने वेबसाइट डाल दी। इसका भी साइज़ हमने लगभग 11 या 12 के आसपास कुछ रखा ऐसा करके, और उसको ड्रैग करके हमने बिल्कुल बीच में यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हो, आपको लगता है कि आपने बोला कॉन्टैक्ट CONTACT,
देन आपने बोला मैं अपना ओरिजिनल मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9993055766, ओके, और मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी डाल दिया। कोशिश करिए इसको भी आप 10 का साइज़ ले लीजिए ताकि आपके पास में प्रॉपर फ्लो बन करके आ जाए। देख रहे हो आप ये, तो ये आपका हो गया बड़ा अच्छा लेटर हेड हमने यहाँ पर बना लिया। लेटर हेड इतना ही होता है, आपको यहाँ पे डेट का ऑप्शन देना चाहिए, डेट का ऑप्शन दे सकते हैं और यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी जा सकती है। और हेडर का जो साइज़ है ना उससे जितना हो सके छोटा ही रखिए आप फुटर का साइज़। फुटर का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसलिए फुटर में हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डाल करके उसके साइज़ को जितना हो सके ना उतना हम छोटा कर देते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट को छोटा मत करिए, लेकिन आप जो ना मतलब जो शेप आपने बना रखा है इसको आप बहुत ही पतला और छोटा कर दिए ऐसा करके, ताकि लोगों को ये तो अंदाज़ा समझ में आ जाए कि भाई आपका जो मतलब हेडर है और जो फुटर है उनके बीच में कुछ तो डिस्टेंसेस हैं, या हेडर का साइज़ बड़ा और फुटर का साइज़ थोड़ा छोटा है। ये इस लाइन को भी हम थोड़ा पतला कर दें कुछ इतना, और इसके पीछे जो शैडो है उसको भी हम कुछ पतला कर दें कुछ इस तरीके से ऐसा ये, और मैड बॉक्स मीडिया स्टूडियो को हम थोड़ा ऊपर ले लें ऐसा ये। तो आई होप आपको जो ना लेटर हेड समझ में आ गया कि कैसे बनाया जाता है ना। लेटर हेड का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट लेटर साइज़ में A4 साइज़ में होता है। आपने एक न्यू फाइल ले ली और आपने बोला कि भाई मुझे अब एनवेलप बनाना है, तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एनवेलप के भी साइज़ मिलते हैं। देखिए एनवेलप साइज़ #9 लिखा हुआ है, ये आपका एनवेलप का साइज़ है। साइज़ देख रहा हो 8.88 और 3.88। तो 8 जो है वो आपकी किसी भी A4 पेपर की विड्थ होती है 8.5, तो इतना चौड़ा पेज तो इसमें आ जाएगा। और 3.8 मतलब कि आपको जो 11.5 इंच का जो पेज होता है ना उसको आप अगर 3 बार फोल्ड करोगे तो वो 2.5 इंच के आसपास में आता है, तो वो भी बड़ी आसानी से इसके अंदर आ सकता है। ठीक है ना। अगर हमको पूरे के पूरे ब्रांडिंग की थीम मेंटेन रखनी है ना, तो कोशिश करिए कि मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आप लेटर हेड में से उठा के कॉपी कर लीजिए और उसको उठा के एनवेलप में डाल दीजिए कुछ इस तरीके से ऐसा, तो आपका एनवेलप का फ्लो भी लगभग आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने वाली बात ही नहीं है। ये देखिए ये वाला फ्लो आपने पूरा ले लिया, देन आपने इन दोनों को उठाया, इनको भी ड्रैग करके आपने एंड तक ऐसा ले लिया ये, ठीक है ना, इस तरीके से। देन ये आपको कहाँ पर भेजना है उसके लिए आपने जैसे मान लीजिए मैंने एक पतली सी पट्टी यहाँ पे बनाई और इस पतली सी पट्टी को भी मैंने ब्लैक कर दिया कुछ ऐसा करके, और आप यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए। स्ट्रेट लाइन के लिए आप यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन ले लीजिए, और सॉरी 2 पॉइंट लाइन में एक क्लिक यहाँ करिए। 2 पॉइंट लाइन कहाँ, ये नहीं ना, बस 2 पॉइंट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बना दी मैंने, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, तो ये ड्रैग हो गई, और कंट्रोल से डुप्लीकेट। सो 3 लाइन का हमने पूरा फ्लो यहाँ पर डाल दिया। इसके जस्ट ऊपर आप लिख दीजिए 2, किसको भेजना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए यहाँ पे 2। कितना बड़ा फॉन्ट साइज़ लेंगे, लगभग 11 या 12 का, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे अपन ऐसा। ये 11 साइज़ जो है ये काफ़ी होता है, ये आपने ले लिया। तो ये हमने जिसको भेजना है उसके लिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसके पीछे साइड में हमें हमारा एड्रेस लिखना होता है, तो हमने कंट्रोल से डुप्लीकेट करा, एक कॉपी आपने एक और नीचे ले ली। अच्छा रेक्टेंगल तो हमने बनाया नहीं आसपास, तो डिलीट कर दिए सब कुछ, डबल क्लिक करिए, रेक्टेंगल बन जाएगा ये। और अब आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके एक कॉपी और नीचे ले सकते हैं इधर। अगर आपने आपके जो डिफाइन पेज है उसके अगर नीचे किसी भी चीज़ की कॉपी अगर आपने ली ना, या कहीं पर भी आपने ली ना, तो ये आपको लगभग सारे पेजेस में विजिबल होगी। यहाँ भी दिखेगी, यहाँ यहाँ और यहाँ सब जगह दिखेगी। तो ये इस चीज़ से थोड़ा संभल के रहिएगा आप लोग। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। अब ये बैक साइड के अंदर तो 2 नहीं लिखा होगा, बैक साइड के अंदर ये वाली पट्टी भी नहीं होगी। बैक साइड के अंदर ये जो सरफेस थी ना, इसी को मैंने नीचे तरफ रख लिया ऐसा। MBA का जो लोगो है उसको हमने यहाँ रखा, मैड बॉक्स एकेडमी को इधर रखा, और इसको अगेन हमने वही वाला काम कर लिया कि हमने इसको फ्लिप कर दिया कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये वही काम जो हमारे पास पहले हुआ था जस्ट। एक तो ये जो बॉक्स हमने बनाया इसको राइट क्लिक करिए, ऑर्डर में जाइए और उसको आप बिहाइंड ये सरफेस के पीछे कर लीजिए। कोई बात नहीं, हमने ये वाले सारे के सारे शेप को पकड़ा और इसको राइट क्लिक करा, ऑर्डर, और हमने बोल दिया फ्रंट ऑफ द पेज, सबसे आगे आ जाए वैसे ये ऐसा। अब हमने बोला कि भाई ये जो सरफेस है इसको ड्रैग करके आप नीचे रख लो, इतना नीचे ऐसा, और उसको जितना हो सके उतना चपटा करके बहुत पतला कर दो कुछ इस तरीके से ऐसा, ताकि लोगों को लगे भाई ये फुटर का पार्ट है कुछ इस तरीके से। MBA जो है इसको लेकर के हमने ऊपर कहीं पे ऐसे प्लेस कर दिया सिंपली इधर टॉप में। चाहे तो मैड बॉक्स एकेडमी को हमने यहाँ रखा, वाइट कलर कर दिया हमने इसमें ऐसा कुछ प्योर वाइट, और उसका साइज़ को छोटा करके फ्रॉम ये साइज़ लिया, और ये लगभग इसको 8 या 10 रख लिए, ज़्यादा अच्छा ऐसा 10 रख लिए काफ़ी है। अगर हमसे गलती से कुछ ज़्यादा चपटे हो जाए चीज़ें तो आप फिर से उसको स्केल कर सकते हो। कैसे, सेलेक्ट करिए आप इसको ऐसा,
और उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए साइज़ में। पर आप टेक्स्ट को मत सिलेक्ट करिएगा, टेक्स्ट को आप हटा लीजिएगा। जब भी आप अपने शेप को मॉडिफाई करना चाहें तो पहले टेक्स्ट को आप हटा लें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वरना टेक्स्ट चपटे हो जाएंगे तो ख़राब दिखेंगे। देन हमने मैडबॉक्स एकेडमी लिखा और एड्रेस को हम यहीं से कॉपी उठा लाए। ये हमने एड्रेस ले लिया फ्रॉम मैडबॉक्स एकेडमी और ये डिटेल को हमने कॉपी करा और यहाँ पर जो हमारे पास एनवलप है ना, इधर लाकर हमने पेस्ट मार दिया। क्योंकि ये अलग से लेयर में था तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास राइट क्लिक ऑर्डर बैक ऑफ द पेज क्यों जा रहा है, ये फ्रंट ऑफ द पेज जाना चाहिए ना। अभी क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट अगर हमारा बाहर रखा है तो उसमें बैक और फ्रंट के बड़े इशू आते हैं। तो हमने बोला यार ये सारी की सारी झंझट और प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक काम करते हैं। हमें ये करना है इस सारी झंझटों से बचने के लिए कि हमने ये सबको सेलेक्ट करा और उसको साइड में रख लिया ऐसा करके। और जो हमारा एनवलप का जो पेज है ना उसकी हाइट है 3.88, उसको हमने अगर पेज का साइज़ जो है ना उसको बढ़ा करके हमने 9 कर दिया ऐसा। तो हमने एनवलप का साइज़ तो हमको पता है कि 3.88 ही है, बट पेज का साइज़ बढ़ के हमें मिल गया। और हम जितनी चीज़ें अगर उनको ड्रैग करके हमारे पेज पे रख लेंगे ना ऐसे करके, तो कहीं पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो किसी और पेज पर विजिबल होगा, दिखेगा, ठीक है। ये अब हम बड़ी आसानी से जो एड्रेस हमने लिया हुआ है उसको ड्रैग करके हम यहाँ से ऊपर ले सकते हैं। और कहीं पर भी हमारे पास जैसे मैडबॉक्स ये लिखा है ना, इसको भी हमने ऐसा ऊपर ले लिया। ये सारे के सारे टेक्स्ट को पकड़ा, राइट क्लिक करा हमने, ऑर्डर में गया और हमने बोल दिया फ्रंट ऑफ दी पेज, तो ये सबसे आगे आ जाएंगे इधर करके ये ऐसा। तो हमने कुछ इतना दूर इसको ऐसा ले लिया। ऑब्वियसली हमारा जो शेप हमने ये बना रखा है, इस शेप को हमने पहले तो अनग्रुप कर लिया, सिलेक्ट राइट क्लिक अनग्रुप ऑल, और इसका जो ब्रॉड एरिया है इसको हमने बढ़ा लिया कुछ ऐसा ये। और ये जो पट्टी जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ रही है जिसका कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है ना, ये जो पट्टी हमारे पास आ रही है इसको स्केल करके हमने चपटा कर दिया कुछ ऐसा, देखो ये। तो हमें कम से कम जो है एड्रेस मिल जाए कि फ्रॉम मतलब कहाँ से ये भेजा जा रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोगो हम डिलीट कर देते तो ज़्यादा अच्छा है। वापस हमने इस MBA को ले लिया और हमने कंट्रोल से डुप्लीकेट करा, एक कॉपी लेकर हमने इसको भी बैक साइड में ऐसा पीछे रख दिया कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बैक फ्लो हो गया हमारे एनवलप का, और ये हमारे पास फ्रंट फ्लो हो गया एनवलप का, फ्रंट एंड देन बैक साइड।